हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो MPSC 007 के इंग्लिश वर्जन का वीडियो है। यानी कि जो इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था वो बनाया था केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके ऊपर आपके कमेंट्स आए कि आपको उसका इंग्लिश वर्जन चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं सेम टॉपिक्स को इंग्लिश में। उसके बाद अब जो वीडियोस मैं लेके आऊँगी उनके अंदर हम बायलिंगुअल ही डिस्कस किया करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है भूदान मूवमेंट के बारे में। द भूदान मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड गिफ्ट मूवमेंट एंड इट वॉज अ वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। भूदान मूवमेंट जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड गिफ्ट मूवमेंट, ओके, एंड लैंड रिफॉर्म मूवमेंट है ये इंडिया का, विच इज़ इनिशिएटेड बाय सोशल रिफॉर्मर विनोबा भावे इन 1951। ये जो मूवमेंट है किसने इनिशिएट किया था? सोशल रिफॉर्मर विनोबा भावे ने 1951 में। द प्राइमरी एम ऑफ द मूवमेंट वॉज टू परसुएड वेल्दी लैंड ओनर्स। इसका एम क्या था कि जो अमीर अमीर लैंड ओनर्स हैं उनको क्या किया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए, उनसे ये कहा जाए कि वो वॉलंटरली डोनेट कर दें अपने लैंड का कुछ पोर्शन टू लैंडलेस पीजेंट्स एंड लेबरर्स। जो लोग लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेबर्स हैं, उनको डोनेट कर दें, देयर बाय एड्रेसिंग लैंड इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। और इस तरह से वो लैंड इक्वालिटी के लिए काम कर पाएंगे और सोशल जस्टिस को क्या कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भूदान मूवमेंट है वो विनोबा भावे द्वारा 1951 में स्टार्ट किया गया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड गिफ्ट मूवमेंट। और इसके अंदर जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे उनसे ये कहा जा रहा था दैट दे डोनेट अ पोर्शन ऑफ देयर लैंड टू लैंडलेस पीजेंट्स एंड लेबरर्स। नाउ अब हम इसके कुछ की एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा राइट अ शॉर्ट नोट। तो अगर आप की एस्पेक्ट्स को यहाँ पे इनको देख लेंगे ना, तो आपको अपना जो नोट आप बनाएंगे वो लिखने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। आपको आंसर ऐसे की एस्पेक्ट्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिख सकते हैं। भूदान ट्रांसलेट्स टू लैंड डोनेशन इन हिंदी। द मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मूवमेंट है ये किस चीज़ पे बेस्ड है कि हम वॉलंटरली अपने लैंड को क्या कर दें, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, दिस मूवमेंट वॉज बिगन इन पोचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना। कहाँ पे शुरू हुआ था? इट वॉज स्टार्टेड इन तेलंगाना, पोचमपल्ली विलेज, then part of Andhra Pradesh, when Vinoba Bhave was asked by a group of landless villagers for land. Bhave successfully persuaded the local landowners to donate a portion of their land, marking the start of the movement. जो भावे हैं उन्होंने क्या किया, अपने गांव के जो लोकल लैंड ओनर्स थे उन्हें परसुएड किया कि वो डोनेट करें अपना लैंड, और वो इस चीज़ में कामयाब भी हुए। इसके बाद हम अगर इस के की फिगर की बात करें, विनोबा भावे ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। डिसाइपल का मतलब क्या होता है? शिष्य। भावे वॉज अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर हु बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट मेथड्स फॉर सोशल चेंज। जो भावे हैं वो सोशल चेंज लाना चाहते थे थ्रू नॉन वायलेंट मेथड्स। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट द मूवमेंट to reduce landlessness and poverty among rural population by redistributing land to landless peasants। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लैंडलेस जो लोग हैं और जो पुअर लोग हैं, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन के, अगर उनको लैंड दे दिया जाए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो वो लोगों की क्या हो सकती है, थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। ही ऑल्सो वॉन्ट टू प्रमोट द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप। वी हैव टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप इन आर MGP 04 वीडियो, जो महात्मा गांधी का आइडिया था। ट्रस्टीशिप में क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रस्टीशिप के अंदर ये होता है कि जो अमीर और वेल्दी लोग हैं वो क्या करें, अपनी वेल्थ का कुछ पार्ट डोनेट कर दें गरीब लोगों को, अपने पास सिर्फ उतना ही रखें जितना एक सिंपल लिविंग लाइफ जीने के लिए एसेंशियल है। वेयर लैंड ओनर्स वुड व्यू दैमसेल्व्स एज ट्रस्टीज ऑफ देयर लैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी टू अचीव सोशल इक्विटी एंड जस्टिस थ्रू वॉलंटरी एंड पीसफुल मीन्स। अब हम बात करेंगे मेथड्स की कि उन्होंने कौन कौन से मेथड्स अपनाए इस आंदोलन के अंदर। भावे एंड हिज फॉलोअर्स कंडक्टेड पद यात्रास, फूड मार्चेस किए उन्होंने अक्रॉस द कंट्री, एंड अपील टू लैंड ओनर्स टू डोनेट अ पोर्शन ऑफ देयर लैंड। और जो लैंड ओनर्स हैं उनसे अपील किया कि वो अपने लैंड का कुछ पोर्शन डोनेट करें। द डोनेटेड लैंड वॉज देन
distributed to landless families often through community meetings and local committees. इसका impact क्या पड़ा? By 1969, over 4 million acres of land had been donated. However, not all this land was suitable for cultivation. बहुत सारा land जो है donate किया गया, पर हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा लैंड जो था वो उपजाऊ था या लीगल डिस्प्यूट से फ्री था. सोशल अवेयरनेस जागी लोगों के अंदर. अब इसने क्या चैलेंजेस फेस किए? सो मैनी डोनेटेड लैंड्स वर आइदर नॉट कल्टिवेबल और फेस लीगल चैलेंजेस. जो लैंड डोनेट किए गए थे कहीं ना कहीं वो जो लैंड थे वो बेकार थे. लीगल चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, मेकिंग देम अनयूजेबल फॉर द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज. तो जिन लोगों को बेनिफिट मिला वो मिलते मिलते उनसे रह गया. सो ये था इसका क्रिटिसिज्म. अब हम बात करेंगे अपने दूसरे आंदोलन की, विच इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन. सो द नर्मदा बचाओ आंदोलन मीन्स सेव द नर्मदा रिवर. ओके, यानी कि हमें अपनी नर्मदा रिवर को बचाना है. इट इज़ अ सोशल मूवमेंट लीड बाय एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन इंडिया. ये जो मूवमेंट है ये एक तरह का सोशल मूवमेंट था. और किन के द्वारा शुरू किया गया था? सो इट वॉज स्टार्टेड बाय सम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इन इंडिया. The movement began. When this movement began, it began in 1980s. And why? To protest against the construction of large dams on the Narmada River, particularly at the Sardar Sarovar Dam. So ये जो है नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम के आसपास घूमती हुई कहानी है, जहाँ पे लोगों ने सेव द नर्मदा के नारे लगाए थे. द प्राइमरी कंसर्न वर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड द सबमर्जेंस ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड. तो यहाँ पे प्राइमरी कंसर्न्स थे वो क्या थे कि जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, हज़ारों लोग हैं, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और जो उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या होगा कि जो बहुत सारा लैंड है, लार्ज एरिया, वो सबमर्ज भी हो जाएगा. अब हम इसके भी की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. लाइकवाइज जैसे हमने अभी दूसरे भूदान आंदोलन की बात की थी. So let's study about its origin and objective. So the movement began in response to the construction of the Sardar Sarovar Dam and other large dams on the Narmada River, which threatened to displace a large number of indigenous people and farmers. So the movement was started in response to the construction. किसका construction? The construction of the Sardar Sarovar Dam and various other dams. ठीक है, नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर के साथ साथ बाकी के जो अलग अलग डैम्स बनाए जा रहे थे उनके रिस्पॉन्स पे ये मूवमेंट शुरू हुआ, विच थ्रेटन टू डिस्प्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो जा रहे थे. द ऑब्जेक्टिव वर टू हाल्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज डैम्स, डिमांड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एंश्योर फेयर एंड जस्ट रिहेबिलिटेशन फॉर दोज अफेक्टेड. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इन कंस्ट्रक्शंस को रोका जाए और एक प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उनका दोबारा से रिव्यू किया जाए और जो लोग अफेक्ट होंगे, जिन्हें अपने घर छोड़ के जाना पड़ेगा, उन लोगों की जो डिमांड्स हैं उन्हें भी पूरा किया जाए. अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से की फिगर्स थे जो इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रहे थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे मेधा पाटकर की. शी इज़ अ प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट एंड वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन. शी हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल अटेंशन ऑन द मूवमेंट. उनके कारण ही इस मूवमेंट पे नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन पड़ी. बाबा आमटे इज़ ऑल्सो अ वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट एंड ही सपोर्टेड द मूवमेंट एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मोबिलाइजिंग सपोर्ट एंड रेजिंग अवेयरनेस. नाउ लेट्स डिस्कस इशूज़ एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू दिस मूवमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या कंसर्न था? पहला कंसर्न था इसका डिस्प्लेसमेंट का, कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, फार्मर्स थे, उनको अपना लैंड छोड़ के जाना पड़ रहा था एंड लैंड जो था उनके लिए लाइवलीहुड का साधन था. सेकेंड चीज़ इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड चेंज टू द रिवर्स नेचुरल फ्लो. जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसके अंदर भी क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा. सो नाउ लेट्स डिस्कस की इवेंट्स. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया जिसमें सरदार सरोवर डैम की कंस्ट्रक्शंस पे रोक लगा दी गई. ठीक है. दूसरा, सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि अलाउ किया गया कंस्ट्रक्शन टू रिज्यूम बट विद कंडीशंस रिगार्डिंग द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. तो इस तरह से कई सालों तक क्या हुआ कि डैम को रोका गया. फिर सन 2000 में डैम बनना चालू भी हुआ विद सम रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्टिविटीज़. कंडीशंस लगाई गई. अब जो हमारा तीसरा मूवमेंट है वो है साइलेंट वैली मूवमेंट. So students, this movement was a pivotal environmental campaign in India aimed at protecting the Silent Valley, an evergreen tropical forest in Palakkad district of Kerala. So students,
केरला स्टेट के अंदर एक पड़क्कल डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यानी कि सदाबहार वन है। तो वहाँ पर ही एक साइलेंट वैली नाम की जगह है। सो द मूवमेंट बिगेन इन 1970s टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की, जो कि बनने जा रहा था वहाँ पर, ठीक है, दैट थ्रेटन टू सबमर्ज दिस प्रिस्टीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, जो इस फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाता, इस फॉरेस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना है, उसे नुकसान पहुंचाता। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द साइलेंट वैली मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ओरिजिन एंड बैकग्राउंड। The Kerala State Electricity Board proposed the construction of a hydroelectric dam across the Kunthipuzha River, which runs through the Silent Valley in the 1970s. So यहाँ पे बात हो रही है 1970 के दशक की। केरला के अंदर एक कुंतीपुजा नाम की रिवर थी और केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उस पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम लगाने का प्रोजेक्ट पास किया था थ्रू द साइलेंट वैली। Okay, the project aimed to generate electricity but posed a significant threat to the unique ecosystem of the Silent Valley. जो प्रोजेक्ट है उसका एम तो बहुत अच्छा था, दैट इट इज़ मेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट इट पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट। इसने एक बहुत ज़्यादा थ्रेट डाला कहाँ पे? ऑन द यूनिक इकोसिस्टम ऑफ द साइलेंट वैली विच इज़ होम टू मैनी रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। साइलेंट वैली के अंदर काफ़ी सारे फ्लोरा एंड फौना रहते थे, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहती थी, जिनके लिए ये थ्रेट था। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा साइलेंट वैली है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो साइलेंट वैली इज़ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। जो आपकी साइलेंट वैली है वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। एंड इट इज़ अ होम टू सेवरल एंडेंजर्ड स्पीशीज़, नो इंक्लूडिंग कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? तो वहाँ पे पाया जाता है लायन टेल्ड मकाओ, मालाबार जाइंट स्क्विरल एंड अ वेराइटी ऑफ रेयर प्लांट्स एंड ट्रीज। अब हम यहाँ पे बात करेंगे की फिगर्स और ऑर्गेनाइजेशंस की जो इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डॉक्टर सलीम अली की, जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, शायद से वही होते हैं। एंड नेचुरलिस्ट थे, played a crucial role in raising awareness about the ecological importance of Silent Valley. केरला शस्त्र साहित्य परिषद है एक, जो कि एक प्रोमिनेंट साइंस मूवमेंट था केरला का, KSSP, was instrumental in organizing campaigns and educating the public about the environmental impacts of dam projects. M.K. प्रसाद की बात करते हैं तो वो भी एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है, जो कि इस मूवमेंट में लीडिंग फिगर थे। इस मूवमेंट से हमने क्या लेसन लर्न किया? हमने लर्न किया बैलेंसिंग द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। जो मूवमेंट है इससे हमें पता चला कि हमें एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना है और डेवलपमेंट भी करना है, उसको बैलेंस करके। द साइलेंट वैली मूवमेंट रिमेन्स अ लैंडमार्क इन इंडियाज एनवायरमेंटल हिस्ट्री, इलस्ट्रेटिंग हाउ कलेक्टिव एक्शन एंड साइंटिफिक एडवोकेसी कैन सक्सेसफुली प्रोटेक्ट नेचुरल हेरिटेज एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।